अक्सर हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है और तब हमें लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, या मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की, मेरी जिस चीज़ की भी चाहत थी वो पूरी नहीं हो पाई। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरी चाहत नहीं मिल पाई, चाहे वो चाहत कुछ भी हो। और तब हमारा विश्वास हमारे प्रभु की तरफ से थोड़ा कम होने लगता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं, ईश्वर ने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन क्या हम वो उस वक्त ये सोच पाते हैं कि उन्होंने वही किया जो हमारे लिए बेहतर था, जो हमारे लिए सही था। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम इतने दुख में होते हैं, इतनी तकलीफ में, इतनी पीड़ा में होते हैं कि ये बात हम समझ नहीं पाते कि नहीं, उस समय बस हमें इतना ही लगता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, और हम लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें एक बार, बस एक बार रुक कर इतना सोच लेना चाहिए, नहीं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमने जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, कहीं ना कहीं ये ईश्वर की इच्छा रही होगी, तब तो ये हमें नहीं मिला। अगर हमने जो चाहा और वो मुझे मिला, ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी किस्मत। लेकिन उस चाहत के में थोड़ी कमी रही होगी शायद, इसलिए वो हमें नहीं प्राप्त हुआ। ये बात अगर हम गांठ बांध लेना तो हमें तकलीफ कभी नहीं होगी। चलिए, इसी बात को साबित करने के लिए, इसी बात पे बल देने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक माँ जिसका नाम मीना था, वो अपने बेटे आरब से बहुत प्यार करती थी और बेटा भी, आरब भी अपनी माँ को बहुत ही प्यार करता था। दोनों की जिंदगी चल रही थी। आरब के करियर का टाइम आया। माँ की इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बने। और जहाँ तक आरब ने भी बहुत कोशिश की, उसका भी प्रयास था कि वो कंपटीशन में पास करे और उसे अच्छी नौकरी मिले। लेकिन अफसोस, वो हमेशा बहुत प्रयास करता, लेकिन उसे मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती थी। बेचारा बहुत निराश हो गया, माँ भी बहुत दुखी हो गई और वो इतना क्रोधित हुआ, इतना निराश हुआ, उसने तो ईश्वर से मुंह ही मोड़ ली। वो एक बार मंदिर में फूट फूट के रोया कि नहीं, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। आगे मेरी कमी क्या थी, मेरी गलती क्या थी जो मुझे मेरे हिसाब से, मेरे इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिली। तब उस टाइम उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि प्रभु ने उसके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। क्योंकि हम इंसान उस पल की ही चिंता करते हैं जिस पल में हमें तनिक खुशी मिलती है, लेकिन हमारे प्रभु हमेशा पूरी जिंदगी की चिंता करते हैं और पूरी जिंदगी का हिसाब उनके पास होता है। तो वो एक पल की खुशी भले ही हमसे छीन ले, लेकिन पूरी जिंदगी का वो बेहतर हिसाब, हमसे बेहतर हिसाब वो रखते हैं। इस बात का अरब नहीं समझ पा रहा था कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा। वो बहुत दुखी था, उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। बहरहाल उन दोनों की जिंदगी कट रही थी किसी तरीके से। एक बार अरब, जब उसे सफलता नहीं मिली तो एक प्राइवेट सी नौकरी वो करने लगा। वहाँ एक इंसान ने उसकी काबिलियत को देखा, उसे परखा, उसे समझा और उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर लिया। मतलब मैनेजर के पद पर उसे वहाँ नौकरी दे दी। और दिन प्रतिदिन अरब ने इतनी उन्नति की और उसके बाद पैसा तो जैसे उसके घर में बरस रहा हो, मानो इस तरह की उसकी जिंदगी हो गई हो। जितनी वो जिस नौकरी की उसकी चाहत थी उतना वो नहीं कमा पाता था, पा सकता था जितनी उसने उस टाइम उस प्राइवेट नौकरी से कमाई। और तब अरब ने जाकर उसी भगवान के सामने, जिस भगवान को कभी उसने जिससे मुंह फेर लिया था, उनके सामने ही जाकर अपने दिल की बात रखी। और उन्होंने वहां जाकर उन दोनों माँ बेटे ने अपनी बात प्रभु को रखी और बोला कि शायद आज ये दिन आपके कारण ही हम देख पाए। अगर आपने उस समय हमारी वो इच्छा पूरी कर दी होती तो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मुकाम मुझे हासिल नहीं हो पाता। तो आपकी मर्जी अपरंपार है प्रभु, आपसे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को कभी भी अपने लिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए।
हम अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हर वो चाहत हमें मिल नहीं पाती। इसके लिए हम बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु हैं ना हमारे लिए बेहतर सोचने के लिए। हाँ, कर्म करना हमारी काम है, हम अपने कर्म को करते रहें, लेकिन फल की चिंता करना हमारी काम नहीं। फल की चिंता तो वो ऊपर वाला हमारे लिए कर रहा है। इसलिए आप लोग भी कभी निराश ना हो। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं मन लगा के करें, दिलो जान से करें। हाँ, अगर आपके काम में सच्चाई होगी, आपका लगन सच्चा होगा और वो काम आपके लिए होगा, तो आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।